इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें। जो वक्फ तरमीमी बिल पास करने के सिलसिले में पेशरफ की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और अपने एहतजाज को दस करने के लिए इस जुमा में दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमा की नमाज के लिए जब जाएं तो अपने दाएं बाजू पर स्याह पट्टी बांधें। ये इस कानून पर नाराजगी के इजहार का एक अलामती तरीका है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ बात करूं तो अमरोहा को छोड़कर शुक्र है ऊपर वाले का कि आम तौर पर अलविदा की नमाज बाखैरियत बीत गई। बाखैरियत बीत गई इसलिए कौम को भी शुक्रिया और बाखैरियत बीत गई इसलिए शासन प्रशासन को भी शुक्रिया। छावनियां बना दी थी, छावनियां। अब समस्या यह है जब शासन प्रशासन नमाज को एक मजहबी रिवायत के तौर पर देख के चले तो बवाल हो गया, तो शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। और अगर युद्ध की स्थिति की तरह देख के चले तो यह होता है, साहब क्या हम कोई बाहर के हैं? क्या हम इस मुल्क के नहीं हैं? आप हमें इस तरह से क्यों कर रहे हैं? या ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं तो ड्रोन क्यों चल रहे हैं? मैंने बोला था आज से 4-5 साल पहले कि मुसलमानों, ये इसका वीडियो नहीं है, मैंने किसी डिबेट में बोला था, जो नमाज पढ़ते हो ना वो दिन दूर नहीं, तुम नीचे नमाज पढ़ रहे होगे, ऊपर तुम्हारे ड्रोन चल रहा होगा। और वही दिन 5 साल देखिए, धीरे धीरे बीतते वक्त नहीं लगता कि वो चीज यहां तक पहुंच गई है। और वो दिन ना दिखाए मुझे ऊपर वाला, मुसलमानों कि नमाज के लिए जब जा रहे हो अंदर तो बाहर खड़े होकर पुलिस तलाशी कर रही हो तो कहीं ईंटें तो नहीं है, कहीं गुम्मे तो नहीं है। जो हालात बनकर इस देश में उभरे हैं, पहले भी थे, चाहे इराक का युद्ध हो, चाहे कोई हो, चाहे रोहिंग्या हो, कोई हो, बवाल का दिल सिर्फ मुसलमान को क्या मिलता है? जुमा मिलता है। और रमजान का जुमा तो फिर कह नहीं किया, अलविदा का तो फिर और भी बेहतर। अब साहब कहीं कहीं कोई आदेश जारी हो रहे हैं। मेरठ में आदेश जारी किया पुलिस ने कि जो आदमी सड़क पे नमाज पढ़ता पकड़ा जाएगा उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होगा। यह आदेश गलत है मुसलमानों, बोल रहा हूं ना। तुम लोग कभी कभी कहते हो कि यार तुझे कोई बात गलत मिलती ही नहीं है ना, लो बता रहा हूं। और जब भी मिलती है मैं बोलता हूं, पर तुम नहीं सुनते हो क्योंकि तुम्हारे कानों पर जाहलत का पर्दा पड़ा है, कानों पर। यह आदेश जो मेरठ पुलिस ने किया है कि हम उसको जमा कर लेंगे, पुलिस नहीं कर सकती, उसके बाद अथॉरिटी नहीं है। वक्ता से पहले अधिवक्ता हूं, यह बता रहा हूं। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस ने आदेश जारी किया है संभल की छत पर नमाज नहीं होगी, उसका भी कारण सुन लो। छत, नमाज, भीड़, बलवा, ईटा, पुलिस बहुत डरती है भैया कि जब छत पर 200-250 आदमी होगा तो नीचे से कंट्रोल कैसे होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक साथ छत पर अगर कहीं 150 आदमी चढ़ गए, मस्जिद के पास चढ़ गए, क्योंकि सड़क पर अनुमति नहीं है, तो फिर कोई वहां पर हादसा ना हो जाए। जो बात अनुज चौधरी ने बोली, पट्टी पर अभी आ रहा हूं, राजनीति पर आ रहा हूं, नमाज की राजनीति पर आ रहा हूं। अनुज चौधरी ने बोली कि भैया सेवई खाइए और फिर गुजिया भी खाइए, सेवई खिलाइए, गुजिया खाइए। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, चाहे कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चाहे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच का डिस्प्यूट हो, पुलिस को यह भी हिदायत दी जाती है कि आप उन चीजों को कुछ ना कुछ ठीक करते नजर आएं या कोशिश करें। चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे भाइयों का हो, डोमेस्टिक रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, या इतना समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो जो संभल की पुलिस बोल रही है कि साहब आप सेवई भी खाइए, फिर गुजिया भी खाइए, यही भाईचारा होता है, ये पुलिस का काम है। पीस कमेटी में इस तरह की बातें बोली जाती हैं, पीस मीटिंग में थाने की कुर्सी पर बैठकर आदमी का अलग रूप होता है, जब वो एक पीस कमेटी के सामने बैठ के एक पुलिस वाला बात कर रहा होता है तो उसका रोल अलग होता है, उसका समझाने का भी होता है कानून के दायरे से हट के। अब आओ काली पट्टी पर। यार अलविदा और जुमा ही मिलता है बवाल करने के लिए यार। अब एक आदमी ये सुन के पूछेगा बवाल कहां हुआ, नहीं हुआ ना, हो जाता।
जब तुम सुबह उठ रहे हो, मौलाना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तुम्हारा वो जाहिल आजम पट्टी बांध रहा है, सब पट्टी बांध के जा रहे हो, तो नमाज में क्या ध्यान रहता है यार, जरा बताओ। हमने तो ना बांधी पट्टी, क्या क्या ध्यान रहता है भैया। और कोई अगर वाजिब चीज भी होगी, ये तो वाजिब नहीं है, वक्फ के खिलाफ जो बोला जा रहा है, तब भी नहीं बांधेंगे यार। नमाज को, इबादत को नमाज और इबादत रहने दो ना यार। अब आपने पट्टी बांध दी, अब शासन प्रशासन ने कहा ओहो प्रोटेस्ट का इरादा है, प्रोटेस्ट का इरादा है। अब पट्टी बंध गई तो नमाज के दायरे से आप बाहर आ गए। अब आप पट्टी वाले हो गए कि सबने पट्टी बांध रखी है, जो ना बांधे तुम कूच दोगे उसको मस्जिद में। अब पुलिस को लगता है भैया जब प्रोटेस्ट है तो फिर नमाज के बाद नारेबाजी भी हो सकती है, नारेबाजी हो सकती है तो गुम्मा भी चल सकता है, तो लगा दो, बना दो छावनी, इसको ऐसा दिखाओ कि साला कोई दुश्मन यहां पर, इस देश और समाज के दुश्मन नमाज पढ़ने आ रहे हैं। ये दिखाया छावनी के सीन, देखो टीवी पर जाके क्या क्या सीन है। हाला रैपिड एक्शन लगी है और क्या क्या लगा है, और छतों पे पुलिस और ऊपर ड्रोन और नीचे पुलिस। शर्म आनी चाहिए। किस मूर्ख की, किस जाहिल की, किस दो कौड़ी के आदमी की राय है कि अलविदा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आप ये लगा रहे हैं। साहब आप यूसीसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो मस्जिद में स्कैनर लगे हुए हैं, वहां जाके स्कैनर बना रहे हैं। अबे मस्जिद को बवाल और राजनीति का अगर अड्डा बना दिए हो तो फिर सरकार भी उसी नजरिए से तुम्हारी नमाज और तुम्हारी मस्जिद को देखेगी कि ये राजनीति और बवाल का अड्डा है। अड्डा, इस अड्डे पे सब आते हैं और फिर यहां आके राजनीति करते हैं और बवाल करते हैं। बहुत से मुस्लिम देशों में नमाज से कुछ देर पहले ही मस्जिद का ताला खोला जाता है, पता है मुसलमानों। अब चलो नमाज, और वहां सादी वर्दी में सिविल के जो उनकी सीआईडी होती है वो लोग भी बैठ के नमाज पढ़ते रहते हैं, और इधर नमाज पढ़ी, चलो बाहर और ताला, फिर आना 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद नमाज पढ़ने के लिए। बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि इतिहास, और यही काम ईरान ने भी किया था। अभी कितनी मस्जिदें बंद कर दी थी क्योंकि मस्जिद में राजनीति शुरू हो गई थी। तो मस्जिद में राजनीति करोगे तो फिर जवाब शासन प्रशासन और बवाल करोगे तो इसी तरीके देगा। शुक्र है बवाल नहीं हुआ, माहौल तो बना ही लिया था काली पट्टी बांध के। थोड़ी और नारेबाजी हो जाती, पुलिस से धुक्कम धुक्का हो जाती, लाठी चल जाती, पत्थर चल जाता, फिर गोली चल जाती। तो यार सुधरोगे नहीं भाई ना, गला सुखवा रहे हो, सुधरोगे नहीं। अच्छी खासी काली दाढ़ी में बोलना शुरू किया था, काफी सफेद हो गई और सफेद हो जाएगी। शुक्र है बाल तो बचे हुए हैं, लेकिन सुधरोगे नहीं, ये तो तय है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुकरादी मस्जिद और नमाज और अलविदा और रमजान को लेकर करने की वाकई बीमारी है यार। और इसका जो वैक्सीनेशन है वो मेरे पास है, आई हैव इट, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, पर है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।